friends, this is Rajesh. Welcome to Education Point. Today in this video I would like to teach you area of different geometrical figures. आज के वीडियो में हम देखेंगे जितने भी क्लोज फिगर्स है सबका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे एरिया को हम निकालेंगे। ये सारे आज के वीडियो में हम पूरे जितने भी एरिया बेस्ड कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, और जितने भी जैसे कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रम्बस, ट्रायंगल्स, डिफरेंट ट्रायंगल्स का भी हम एरिया देखेंगे और पैरेललोग्राम्स देखेंगे, है ना। ये जितने भी इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर्स हैं सबका एरिया हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस भी करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो कम्स टू पॉइंट, स्क्वायर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आप स्क्वायर यहाँ पे बना लीजिए। ये हमारा स्क्वायर है ना। ये हमारा स्क्वायर है ABCD। ओके, और स्क्वायर में सभी को मालूम है कि ऑल साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने साइड A ले लिया है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा स्क्वायर ऑफ साइड, है ना। यानी कि साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा साइड हमने यहाँ पे क्या लिया है, A लिया है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया हम A से डिनोट करते हैं, A इक्वल टू A स्क्वायर। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर देख लिए, है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हमने ले लिया। ओके, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है ना। लेंथ को हमने L ले लिया, स्मॉल L ले लीजिए, L ले लिया। और ब्रेथ को हमने B ले लिया। और आप सभी को मालूम है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल टू DC, है ना। ये L है तो ये भी हमारा L हो जाएगा। ओके, और AD इज इक्वल टू BC। अगर हमने ब्रेथ को B लिया तो AD इज इक्वल टू BC, आप सभी को मालूम है। तो इसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, है ना। ब्रेथ हमारा B क्या है, आप ले लीजिए। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएंगे। और जहां पे हमने फिर L हमारा क्या है, लेंथ है। और B हमारा क्या है, ब्रेथ है। ओके, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A एरिया इक्वल टू L इंटू आपने जो L लिया है L इंटू B। ओके, और इसका यूनिट हमारा हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो भी हमने स्क्वायर यूनिट लिया है अगर आपका मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, mm में रहेगा तो mm स्क्वायर होगा, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी लेंथ लेंगे तो लेंथ के स्क्वायर में होता है। एरिया जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो लेंथ का हमारा क्या होता है, एरिया दो लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जब भी हम एरिया किसी भी चीज का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका जो यूनिट आता है वो स्क्वायर में आता है। या स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। ओके, और अब हम देखेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत बेसिक है। ये जो चीजें हैं सभी को मालूम होगा।
और आपके क्विक रिवीजन के लिए हमने बता दिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स देखेंगे। एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स में क्या होगा, जैसे कि हमारा अगर ट्रायंगल से तीनों साइड्स अगर डिफरेंट हो तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे और उसका सर एरिया ऑफ रॉम्बस भी देखेंगे। ओके, तो आई होप ये एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का आप स्क्वायर कर देंगे, है ना, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और जब भी आप किसी रेक्टेंगल फील्ड या रेक्टेंगल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर एरिया निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में हम पहला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में हमारा पहला क्या होगा, एक हमने ट्रायंगल ले लिया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और बी सी का लेंथ है ए और ए सी का लेंथ है बी और ए बी का लेंथ है सी। हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी जिसका लेंथ आपका गिवन है, बी सी का लेंथ हमारा ए है और ए सी का लेंथ बी है और ए बी का लेंथ सी है। तो इस ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है उसका जो लेंथ है अलग अलग है ना, डिफरेंट, मतलब तीनों लेंथ क्या है, तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, फिर s इज इक्वल टू, जहां पे s है तो s का सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। जब s की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट हो जाएगा तो s की वैल्यू इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकल आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर तीनों साइड का लेंथ अगर अलग अलग हो तो वैसे ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। अब इसका सेकेंड नंबर, अगर मान लीजिए कि आपका राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हम कैसे निकालेंगे। हाँ, एक चीज और, एक ट्रायंगल दिया हो और इस ट्रायंगल का हाइट मालूम हो, है ना। एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और इसका आपका हाइट दिया है ना, एल्टीट्यूड हाइट आपका दिया हुआ है h, है ना। तो ऐसे ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विथ हाइट h, है ना, विथ हाइट h, यानी कि हाइट गिवन हो, डेट इज द हाइट गिवन, है ना। यानी कि आपका h क्या हो, h आपका क्या हो, गिवन हो, है ना, दिया हो। तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसको बेस हो जाता है और ये हाइट है। ओके, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया सच ट्रायंगल, एरिया ऑफ सच ट्रायंगल ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पे हमारा क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है, BC, बेस हमारा क्या है BC और हाइट क्या है हमारा AD। दिस इज इंप्लाइज दैट
दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारा मान लीजिए हाइट हमारा ये लेंथ जो हमारा ये है, जब ये हो जाएगा तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू एच। इस तरीके से आप एरिया निकाल लेंगे और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, थर्ड नंबर एरिया ऑफ, इसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पे आप बना लीजिए, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए राइट एंगल अगर ट्रायंगल हो, है ना, ए बी सी और ये राइट एंगल हो, है ना, 90 डिग्री। और हमारा ये हमने ले लिया ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी। ओके, इसका बीसी का लेंथ ए है और ए बी का लेंथ बी है। या हाइट ले, जो भी लेना आप ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हमारा क्या है, हाफ, और बेस क्या है, बेस हमारा बीसी है ना, बेस हमारा क्या है, बीसी, और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी है, ए बी, और इसके आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है ए, और इंटू हाइट क्या है, ए बी क्या है, बी, है ना, या एच ले लीजिए, जनरली हम एच लेते हैं तो एच ले लीजिए, है ना, एच। तो हमारा क्या हो जाएगा, एच। तो ये हमारा एरिया आ गया, और ये किस में रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ले लीजिए, यहाँ पे हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेता हूं। ओके, और आप सभी को मालूम है, जब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं तो वहां पे तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये हमने मान लिया कि साइड जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड ए है और तीनों साइड का जो लेंथ है ए हमने लिया है। ओके, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमने मान लिया कि एक हमने लेट और एक हमने इस पे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी एल्टीट्यूड ले लिया, हाइट ले लिया, मान लिया एच, है ना। जब यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये हमारा डी हमने ले लिया, तो बी डी, ये अगर बी सी आपका ए है तो बी डी जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए बाई 2, है ना। और यहाँ पे आपका बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो पूरा आपका लेंथ बी सी हमारा ए है, और ए डी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पे, वो हमारा बी डी इज इक्वल टू डी सी है, यानी ए बाई 2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, हमने एक हाइट ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो लेट ए डी परपेंडिकुलर टू BC, so BD is equal to DC is equal to A by 2, जहां
बी सी इज इक्वल टू ए, है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी, तो एबीडी में आप देखिए, तो ट्रायंगल ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा, तो एरिया जो आप इसका निकालेंगे ट्रायंगल ए बी डी का, तो क्या हो जाएगा, और एक चीज और इसमें निकाल लेता हूं, और ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा, तो एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है ना, ताकि देखिए हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी एरिया निकालना हो तो सबसे पहले अगर हमें हाइट मालूम हो जाए, तो हाइट मालूम हो जाएगा तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें इसमें तीनों साइड मालूम है, तो हमें सबसे पहला हमारा क्या है, हाइट निकालना, यानी कि जो हमारा हाइट एडी है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि एच क्या है, हाइट क्या है। जब हाइट फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम जो जनरल जैसे कि हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो फॉर्मूला लगा कर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम अभी क्या कर रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं। तो हमारा हाइट क्या है, ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ए है, तो ए है, ए बी हमारा ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी डी हमारा क्या है, ए बाई टू है, तो ए बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4, ओके। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4, और इसको जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर अपन 4। तो ए डी स्क्वायर यहाँ पर ले लीजिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपन 4, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर अपन 4। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, है ना, और 4 है, 4 स्क्वायर रूट से जो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और रूट 3 हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा ए डी हमारा कितना निकल गया, ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3 ए अपन 2, हाइट निकल गया, यानी एच इक्वल टू क्या आ गया, ए डी, ए डी की हमारी वैल्यू आ गई, हमने एच लिया है, और एच इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3 अपन 2, रूट 3 ए अपन 2 आ गई, एच आ गया, ओके। और इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं, ऐसे भी आपको मालूम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4, रूट 3/4 और ए स्क्वायर दैट इज अ साइड। ये हम प्रूव कर देते हैं कि कहाँ से वैल्यू आता है। सभी को मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ए इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, लेकिन ये आता है कहाँ से, वो चीज हम देख लेते हैं। हाइट निकल गया, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू
हाफ इंटू बेस, है ना, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बेस, बेस क्या है, बेस देख लीजिए, बेस हमारा ये है ना। अब इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ना, तो बेस हमारा क्या है, बीसी हमारा क्या है, बेस है, तो बीसी ले लीजिए। और हाइट क्या है, हाइट हमारा एडी है। ओके, तो हाइट हमारा एडी ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और बीसी की वैल्यू क्या है, ए है, ए और इंटू एडी क्या है, और √3/2, √3a/2। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3/4 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो √3/4 है ना, √3/4 इंटू a² आ गया। यही तो आपको लाना था। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो आई होप ये आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको बार बार इसको डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। वो सिर्फ आपको रिजल्ट एक बार याद रखना है कि जब भी आपको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, √3/4 स्क्वायर ऑफ साइड। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारा साइड क्या होता है, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे साइड ए ले लिया है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a², और ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, है ना। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगा। सिर्फ आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। हमने आपको, और ये वैल्यू आता कहाँ से, वो चीज हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। तो चलते नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, ठीक है, एक ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे एक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी ई, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, BD। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, देखिए कि लेट DE परपेंडिकुलर टू BC, है ना, BE मतलब BC पे परपेंडिकुलर है, BC पे परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, तो ट्रायंगल हाइट हमारा मान लीजिए h है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो हमारा हाफ और बेस क्या है हमारा, BC है, BC और इंटू हाइट क्या है हमारा, h है, h बोले तो DH। ओके, हाइट, तो ये हमारा हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का होगा। और सभी को मालूम है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल दो इक्वल ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जब हम इसका एरिया जब हम निकाल लिए, तो इस एरिया में मल्टीप्लाई बाई 2, देन वी गेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो देख लीजिए, A इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, BC, है ना, BC है, इंटू हाइट क्या है, H। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा,
बेस इंटू हाइट, दैट इज द, ये लीजिए बेस इंटू हाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हम एरिया पैरेललोग्राम निकालते हैं। और जैसे कि हमारा ए बी सी डी हमारा जो पैरेललोग्राम है, और बी डी हमारा क्या है, इसका डायगोनल है, और ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम के टू इक्वल सेक्शन में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो जब हम इसका एरिया निकाल लिए, तो इसका एरिया में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो ही हमने यहाँ पे किया है। तो हमने सबसे पहले एरिया किसका निकाल लिया, बीडीसी का, उसका उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा एरिया अब क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ रम्बस। एरिया ऑफ रम्बस, तो एरिया ऑफ रम्बस ले लीजिए। ओके, ए बी सी डी है, और ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल हमारा D1 ले लिया है ना, सभी को मालूम होगा। ये हमारा डायगोनल क्या हो गया, D2 हो गया। और ये हमारा रम्बस है, और सभी को मालूम है रम्बस का जो डायगोनल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। जो रम्बस का कंसेप्ट क्या होता है, ये जो रम्बस का जो डायगोनल है बी डी और ए सी, ये डायगोनल क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे करता है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री होंगे। क्या होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे हम इसका एक का एरिया निकाल लेते हैं कि एक ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। जब एक ट्रायंगल के एरिया निकल जाएगा तो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया किसका हो जाएगा, रम्बस ऑफ एबीसीडी, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ हम ट्रायंगल ले लीजिए, और यहाँ पे वो ले लीजिए, है ना, ट्रायंगल बी ओ डी, हमारे 90 डिग्री है। एंगल हमारा जो है, एंगल बी ओ सी है ना, यहाँ पे बी ओ सी जो है, बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। और सभी को मालूम है कि बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, D1/2, है ना, ताकि हमारा ये D1 है और ये दिस इज इक्वल टू दिस, ताकि रम्बस का जो डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट करता है और एट राइट एंगल पे करता है। ओके, और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, है ना, ये क्या हो जाएगा, D2/2। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC में हमें क्या हो जाएगा, तो देखिए दिस इंटू दिस, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, देखिए A 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, जैसे कि हमारा 90 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री तो दिस इंटू हाफ इंटू दिस करते हैं, तो ये 90 है तो हाफ इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू BO इंटू OC, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BO कितना है, D1/2 इंटू OC कितना है, D2/2, है ना, D2/2। तो ये हमारा एरिया हो गया, क्या हो जाएगा, और ये देखिए 2 4 8 1/8 D1 इंटू D2। ओके, ये किसका हो गया, एक ट्रायंगल का एरिया हो गया।
अब देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस दिस दिस, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 4, तो एरिया ऑफ रम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रम्बस क्या हो जाएगा, रम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेक्शन में ना, 4 इंटू एरिया ऑफ दिस, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, तो ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1/8 इंटू D1 इंटू D2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल आएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो हमारा ये क्या हो गया, रम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो याद रखिएगा एरिया हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ रम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, फेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आज के क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट।